Morning students, welcome back to our class. In our previous class we have completed the theory of exercise 8.3. So now we will start exercise. Question number 1. Tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent or loss percent in each case. ठीक है, तो एक्सरसाइज क्या है 8.3. फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए. आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस बताना है, उसके बाद इनका परसेंटेज निकालना है. गार्डनिंग शेयर्स बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325. अब ख़रीदा कितने में है, इसमें तो ये हो गया सीपी और बेचा है तो वो हो गया एसपी. अब आप तो ये देख लो कि ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है. एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है. सीपी कम होता है और एसपी ज़्यादा होता है तो क्या होता है हमारे पास, सीपी कम है एसपी ज़्यादा है तो क्या हुआ, प्रॉफिट. और प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी, मतलब कि 325 माइनस 250 कर देंगे. कितना बचा, 575 रुपीज़ प्रॉफिट. ये क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया. अब इसका परसेंट निकालना है तो परसेंट कैसे निकाल लेंगे, परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट, नीचे आ जाएगा अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100. तो प्रॉफिट कितना है 75, अपॉन में सीपी कितना है 250 मल्टीप्लाई 100. तो हमने 0 से 0 कट कर दिया, पहले 5 से डिवाइड किया, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10. अब इस 5 से ये कट जाएगा 15 टाइम, अब 15 2 ज़ा 30% क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000. तो सीपी कितना हुआ इसका 12,000. सोल्ड फॉर इतना, एसपी ये हो गया, सीपी कम है एसपी ज़्यादा है, क्या हुआ प्रॉफिट. प्रॉफिट हुआ कितने का, प्रॉफिट हुआ -12,000. तो कितने का प्रॉफिट हुआ 1500 का. अब परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1500 अपॉन में क्या है, सीपी आएगा 12,000 मल्टीप्लाई 100. ये दो जीरो कट गए, इस 1 0 से ये 1 0 काट दिया हमने. ठीक है, अब डिवाइड देते हैं, पहले 3 से दे देते हैं. 150 अपॉन 12 में 3 का डिवाइड दे देते हैं पहले. 3 4 ज़ा 12 और इसमें डिवाइड 3 का जाता है, 3 5 ज़ा 15 0 50 अपॉन 4. और 4 का डिवाइड दे दो इसमें, 4 1 ज़ा 4 बचा 1, 4 2 ज़ा 8.5%. मैं आपको ये दोनों बता देती हूँ, परसेंटेज आप खुद निकालोगे. कबर्ड खरीदी 2500 की सीपी और सोल्ड कितने में गया 3000 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3000 माइनस 2500 कर देंगे तो प्रॉफिट हुआ 500 का. परसेंटेज आप निकाल लोगे, 500 अपॉन में 2500 मल्टीप्लाई 100. स्कर्ट बॉट फॉर ₹250, ये तो हो गया सीपी और ये हो गया एसपी. सीपी ज़्यादा एसपी कम है तो लॉस हुआ हमें कितने का, 250 माइनस 150 करेंगे तो 100 रुपीज़ का. परसेंटेज निकाल देना, 100 अपॉन 250 मल्टीप्लाई 100. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ रेशियो टू परसेंट. आपको इनका क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है. ठीक है, हमने सीखा था कैसे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 ए, 3:1. सबसे पहले तो उनका टोटल निकालो. टोटल कितना हुआ हमारा, 3 + 1 = 4. ठीक है, अब 3 का निकालते हैं सबसे पहले. तो ऊपर तो पार्ट तो आ गया 3, अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल मल्टीप्लाई 100. तो 4 से इसमें डिवाइड दो 25 और 25 3 ज़ा 75. 3 का तो क्या आ गया 75. अब 1 का निकालेंगे तो पार्ट तो हो गया 1, टोटल हो गया 4 मल्टीप्लाई 100. कितना आया 25. तो इसका कितना पार्ट आ गया 25. बी देखते हैं,
2:3:5। टोटल निकाल लो पहले इनका। टोटल कितना हुआ? 2 + 3 + 5 10। अब 2 का निकालते हैं पहले। 2/10 × 100। 0 से 0 कट हो गई। 10 × 2 हुआ तो 20। 3 का पार्ट कितना हुआ? 3/10 × 100। 0 से 0 कट हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 30। 5 का निकालेंगे तो 5/10 × 100। 0 से 0 कट हो गई। 5 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो 50। ये इनके पार्ट हो गए, परसेंटेज हो गई। ये परसेंटेज लगा दो इनके आगे। अब इसके बाकी के दोनों आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 2500 टू 25,000 टू 24,500। कम हुई है। पहले कितनी थी? 25,000 और फिर कितनी हुई? 24,500। इनका आपको डिक्रीज़ का परसेंट निकालना है। वो क्या परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले डिक्रीज़ निकालेंगे। डिक्रीज़ इक्वल्स टू, सबसे पहले कितनी थी? 25,000 और बाद में कितनी हो गई? 24,500। तो डिक्रीज़ कितने का आया? 500 का। तो डिक्रीज़ परसेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो 500 जितना चेंज आया वो, फिर लिखेंगे बेस अमाउंट। बेस कितना था? 25,000। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 100 से। ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गई। 1 0 से ये 1 0 कट हो गई। अब 25 बन जा 25, 25 2 जा 50। तो कितना परसेंट का डिक्रीज़ हुआ? 2% का। हमने इसका फॉर्मूला पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000। अरुण ने कार खरीदी 3,50,000 की, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द प्राइस वेंट अप टू, अगले साल उसका प्राइस कितना हो गया? 3,70,000। खरीदी तो उसने 3,50,000 में थी। अगले साल उसका प्राइस बढ़ के 3,70,000 हो गया। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज़? इंक्रीज़ का परसेंटेज क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप इंक्रीज़ निकालोगे। इधर ही करके बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इंक्रीज़ कर, इसकी जो सारी लैंग्वेज होगी वो आपको PDF में मिल जाएगी। कैसे आपको लैंग्वेज में करके करना है, आप अभी समझ लो सिर्फ। इंक्रीज़ कितना हुआ? अभी कितना हो गया? 3,70,000 और पहले कितना था? 3,50,000। तो इंक्रीज़ कितने का आया? 20,000 का, 20,000 रुपीज़ का। इंक्रीज़ परसेंटेज निकालना है अब हमें। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? इंक्रीज़ जितना होगा वो लिखेंगे पहले तो, अपॉन में जितना बेस था, मतलब पहले का जितना था वो लिखेंगे। तो पहले का क्या था? 3,50,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। ये 2 0 से 2 0 कट हो गई। ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गए। अब करो 200/35। इसे डिवाइड कर दें हम 5 से, कर दें 5 7 35 और इसे कर दें 5 4 20 0 40/7। अब डिवाइड कर दें 7 5 35, रिमेनिंग क्या रहा? 5। 7 7 और इसे लिख दो 7 7, यही चलता जाएगा 5.77%। या फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। कैसे? डिवाइड करते हैं पहले तो 47, 7 1 जा 7, 7 5 सा 35, रिमेनिंग क्या रहा? 5। तो इसे 5 तो इधर आ जाएगा, ये जो रिमाइंडर बचा है ये ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 7 आ जाएगा। तो इसे आप 5 × 5/7 भी लिख सकते हो परसेंटेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, I buy a TV for ₹10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? ख़रीदा कितने में? 10,000 में, और कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया? 20%। ठीक है, तो इसे लिखेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 5, CB क्या था इसका? 10,000। प्रॉफिट कितना?
10,000 के 20% प्रॉफिट पे, मतलब कि 20% ज़्यादा पे। तो पहले 10,000 का 20% ज़्यादा निकाल लेंगे हम। तो 10,000 का 20% निकाल लेंगे पहले। तो 0 से 0 ये कट हो गई, कितना रहा 2,000 रुपीज़। तो एक फॉर्मूला बताती हूँ चलो आपको। जो हमारा प्रॉफिट था उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था SP माइनस CP, यही था। तो अब हमें SP निकालना है, तो SP को इधर लेके आ गए, SP को इधर लेके आ गए तो प्रॉफिट को उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लिया, ये प्रॉफिट का परसेंटेज ही तो था, प्रॉफिट का परसेंट हमने निकाल लिया। तो SP कितना हो जाएगा, CP कितना है हमारा 10,000 और प्रॉफिट कितना है 2,000। तो SP कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज़। CP है दे रखा था मैं, प्रॉफिट कितने पे बेचा 20% प्रॉफिट पे। तो कितना प्रॉफिट का अमाउंट निकाल लेंगे, 10,000 का 20% कितना आया 2,000। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो SP का फॉर्मूला क्या हुआ CP प्लस प्रॉफिट। तो उस फॉर्मूला से हमने प्रॉफिट निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500, ये आ गया SP। शी लूजेस 20% इन द बार्गेनिंग, उसको लॉस कितने का होगा 20% का। सो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट। अब उसे लॉस हुआ है 20% का, तो लॉस का मतलब क्या हुआ, उसका जो CP था वो ज़्यादा था, SP कम है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है CP ज़्यादा हो और SP कम हो, तो क्या होता है हमें लॉस। अब हमें क्या निकालना है CP निकालना है, तो SP प्लस लॉस क्या हो जाएगा हमारा CP। अब हमें SP क्या दे रखा है इसमें 13,500 रुपीज़, और लॉस कितने परसेंट का हो रहा है 20% का। तो लॉस निकाल लेते हैं पहले, कितना हुआ, इसका 20% ही तो है लॉस, तो इसका 20% निकाल लेते हैं। 0 से ये दोनों 0 कट हो गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, एक तो 0 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 2 1 ज़ा 2, 2,700 रुपीज़ लॉस आ गया। तो CP कितना हुआ SP प्लस लॉस, तो CP इक्वल टू 13,500 प्लस 27,000 इक्वल टू, ऐड कर दो दोनों को, 0 0 7 और 5 12 का 2 कैरी 1 3 और 2 5 और 1 6 1। CP कितना हुआ 16,200 रुपीज़। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 को हम दोबारा से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है SP हमें कितना दे रखा है 13,500 रुपीज़, और लॉस कितना दे रखा है 20%। ठीक है, तो अगर हमारा CP मान लेते हैं 100, CP मान लिया, लॉस कितना है 20, तो SP कितना होगा हमारा 80, क्योंकि 100 माइनस 20 तो 80 हमारा SP हो जाएगा। अब X का अगर 80%, X क्या मान लिया हमने हमारा CP, लेट द CP इक्वल टू X का 80% कितना है हमारा 13,500, तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा 13,500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80, तो 0 से 0 कट हो गई। उसके बाद इसे 2 से कट कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब इसे 4 से इसे कट कर देते हैं, तो 2 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12, बचा क्या 1, 4 3 ज़ा 12, बचा क्या 3, 4 7 ज़ा 28, बचा क्या 2, और 4 5 ज़ा 25। तो
सी पी कितना आ जाएगा हमारा 3375 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2 7 5 ज़ा 35 और 2 37 का 7 कैरी 3 5 3 ज़ा 15 और 3 18 8 कैरी 1 5 3 ज़ा 15 और 1 16 रुपीज़। तो हमारा सी पी कितना आ जाएगा 16,875। इसके बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।